मंत्री विजय शाह। विवादित बयान मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने गठित की है टीम। सागर आईजी प्रमोद वर्मा और एसएएफ डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह एसआईटी टीम में शामिल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम अब आगे की जांच पड़ताल करने वाली है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला, जिसको देखते हुए विजय शाह को बैकलैश का सामना करना पड़ा था। मंत्री विजय शाह, विवादित बयान मामला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है मंत्री को और आगे की जांच पड़ताल के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का निर्देश भी दे दिया है। जानकारी आपको बता दें कि डीजीपी कैलाश मकवाना ने टीम को गठित भी कर दिया है। सागर आईजी प्रमोद वर्मा और एसएएफ डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह एसआईटी टीम में शामिल बताई जा रही है। ये 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है, जो आगे की जांच पड़ताल करेगी पूरे के पूरे विवादित टिप्पणी मामले में। आपको बता दें, डिंडौरी एसपी वाहिनी सिंह भी इसका हिस्सा है। मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अगली सुनवाई 28 मई को होगी, तब पूरी रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी की टीम। सागर आईजी प्रमोद वर्मा और डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती को भी इस एसआईटी का हिस्सा बनाया गया। और इसी बीच देखिए, आपको बताते हैं कि प्रमोद वर्मा जो आईजी है सागर रेंज के, वो आखिर कौन है। देखिए, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रमोद वर्मा। फरवरी 2018 में सागर आईजी बनाए गए थे वो। और इसी बीच देखिए, आपको ये भी बता दें कि फरवरी 2018 में सागर आईजी बनाने के बाद 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्कृष्ट सेवा उनको पदक भी मिल चुका है और ये इस एसआईटी टीम का एक हिस्सा रहने वाले हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि जो टीम के दूसरे मेंबर हैं डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती, आखिर वो कौन है। देखिए, 2010 बैच के आईपीएस हैं डी कल्याण चक्रवर्ती। और आपको ये भी बता दें कि भोपाल में पुलिस मुख्यालय में एसएएफ के डीआईजी भी हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी अब इनको दी गई है। और इसी के साथ साथ देखिए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी कल्याण चक्रवर्ती गए थे। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2020 में उन्हें सीबीआई में एसपी बनाया गया था। दतिया और खरगोन के एसपी भी रह चुके हैं कल्याण चक्रवर्ती, जो अब एसएएफ के डीआईजी हैं। वो भी इस एसआईटी का हिस्सा रहने वाले हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। विवेक राणा का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जानकारी दीजिएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं और उसको लेकर अब आगे कैसे तैयारियां बढ़ रही हैं। मंत्री विजय शाह मामले की यदि बात करें तो विजय शाह मामले को लेकर जो एसआईटी है वो गठित कर दी गई है। जो आदेश है वह जारी कर दिए गए हैं। मगर एसआईटी की यदि बात करें तो एसआईटी में प्रमोद वर्मा जो डीआईजी सागर है, कल्याण चतुर्वेदी जो डीआईजी हैं, और बात की जाए डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह की यदि बात करें तो इन तीनों को जो एसआईटी में रखा गया है। मगर तीनों की यदि बात की जाए तो तीनों में से कल्याण चक्रवर्ती मूलतः आंध्र प्रदेश के हैं और प्रमोद वर्मा और वाहिनी सिंह जो हैं वह राजस्थान की मूलतः रहने वाली है। मगर तीनों की यदि कार्यकाल की यदि बात की जाए तो तीनों जो अधिकारी है वह कहीं ना कहीं केंद्र पे जाकर इन्होंने काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में काम किया है, जिसके चलते इनके कार्य की भी जो तारीफ है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा की गई है। क्योंकि प्रमोद वर्मा की यदि बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय में उत्कृष्ट सेवा के लिए उनको पदक मिला था। इसके बाद कल्याण चतुर्वेदी की यदि बात की जाए तो उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी वो 2020 में गए थे। इसी प्रकार वाहिनी सिंह की यदि बात करें तो वाहिनी सिंह को इसके पहले ईमानदार महिला पुलिस अफसर के रूप में उनकी जो छवि है वह देखी जाती है। यानी कह सकते हैं कि अब मंत्री विजय शाह की जो मुसीबत है तो एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। ये देखना होगा कि इस जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट पेश की जाती है उससे मुश्किलें आसान होती है या और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है। मंत्री विजय शाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विवेक, आपका